गुड इवनिंग साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं गोपाल प्रजापत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल न्यू अतुल्य एकेडमी पर। दोस्तों, अभी तक हम एक्सरसाइज ए पढ़ चुके हैं, समय और दूरी की। आज हम एक्सरसाइज बी पढ़ने वाले हैं। तो हो सकता है उसके अंदर कुछ कठिन क्वेश्चन आए, पर हाँ, हम उन्हें सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और कोई मैथ्स इतना कठिन नहीं है। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि यार एक्सरसाइज जो बी है वो कठिन है, तो वो कोई इतना कठिन नहीं है। तो ये मैथ्स जो अपन पढ़ेंगे बहुत इजी मैथ्स है, बस नाम है एक्सरसाइज बी डाला हुआ। पर मैं ये चाह रहा हूं कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो बेटा, तो एग्जाम जब देने जाओ उसके पहले पहले हम थोड़ी कठिन चीजें भी पढ़ ले। नहीं तो होता यह है कि अगर हम सरल सरल पढ़ के चले गए और अगर एग्जाम में अगर कोई कठिन चीज आ गई तो फिर दिक्कत दे जाती है। जैसे अभी मैं एसएससी का बैच चालू करने वाला हूं, तो एसएससी में क्या रहेंगे, नॉर्मल जो क्वेश्चन पढ़ रहे वो हम यहां पढ़ेंगे। अब साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा कि जो लेवल वाले क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जिनका प्रोसेस भी लॉन्ग होता है, अभी देखो ये क्या है, ये एक दो किताब पढ़ाने से वो कुछ नहीं हो जाएगा। पर अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं ये क्यों कह रहा, जरा ध्यान से समझ लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जब हम कोई बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमको थोड़ा हटके अलग भी करना होगा। हटके अलग का मतलब क्या है कि क्वेश्चन तो वही रहेंगे बड़े बड़े, पर यह है कि क्वेश्चन को समझने का थोड़ा सा हमको तरीका बदलना होगा। और देखो होगा क्या, उसमें कम बच्चे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर आप ना हर एग्जाम का एक लेवल होता है। रेलवे का एक अलग लेवल होता है। तो आरआरबी का तो मैं बैच 1 तारीख से करूंगा, मैंने आपको बोला ही है। और एमपी पुलिस का बैच वो भी मैं आपको अलग से करूंगा, ये मैंने आपको कहा है, ठीक। तो अभी मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगा कल कि कब कहां कैसे क्या करना है। और जो मैंने आपको टेस्ट का कहा था, तो पता नहीं 1 लाख सब्सक्राइबर कब होंगे, अगले साल होंगे या पता नहीं कब होंगे। तो मैंने ये सोचा है कि अब जो आपका टेस्ट है, मैथ्स का टेस्ट लेना, मैंने बच्चों से वादा किया बेटा कि मैं आपका टेस्ट लूंगा। और टेस्ट के अंदर क्या होगा ये भी मैंने आपको कहा था कि जो भी टॉप 10 विजेता रहेंगे या टॉप 5, हम ये करेंगे टॉप 5 को 1,000 रुपए देंगे ताकि उनके अकाउंट में 5,000 रुपए आ जाए, टॉप 5। पर टेस्ट मैं बनाऊंगा, पर हां टेस्ट थोड़ा सा हम लेवल का रखेंगे। जो टेस्ट का जो लेवल रहेगा बेटा वो क्या रहेगा, लेवल का रहेगा। तो उस टेस्ट के लिए भी आप तैयार रहो, कभी भी हो सकता, 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख को कभी भी टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट के लिए आपको एक समय सीमा दी रहेगी, उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन के लिए हम आपको 60 मिनट का समय देंगे। मतलब एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1.5 मिनट का समय, बहुत ज्यादा दे रहा हूं मैं आपको समय। पर यह है कि टेस्ट में हम हमारी अप्रोच को कहां तक लगा सकते हैं, हमको यह देखना है। तो दोस्तों कि आपका 5 तारीख या 5 के पहले पहले मैं आपका टेस्ट अरेंज करवाऊंगा। बहुत व्यवस्थित तरीके से होगा टेस्ट का एक समय चलेगा, उस समय सीमा के अंदर हमारा टेस्ट होगा समाप्त। और जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मेरा वादा है आपसे कि आपकी एग्जाम के 8 दिन पहले, 10 दिन पहले, 8 से 10 दिन पहले मैं आपका पूरा सिलेबस करवा दूंगा। और इसके साथ ही साथ में आपकी रिवीजन क्लासेस भी लेना स्टार्ट करूंगा। तो वो कब से चालू करूंगा ये मैं आपको बता दूंगा। वो मैं कब से चालू करूंगा ये मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, कि जब भी होगा। देखो मेन क्या है, हमारी आदत क्या बनी हुई, हम मैथ्स पढ़ते, पूरा मैथ्स पढ़ते। भाई हमको एक कैटेगरी डिसाइड करनी होगी। कैटेगरी मतलब अगर देखो, अगर हम पुलिस कांस्टेबल की बात करते तो उसका सिलेबस अलग आता है। फिर अगर मैं रेलवे की बात करूं उसका सिलेबस अलग आता है। फिर अगर हम बात करते हैं इसके अंदर बैंकिंग, तो बैंकिंग के सेक्टर में भाई एडवांस से मैथ्स आता ही नहीं। उसमें क्या सबसे ज्यादा कवर करने वाला क्या, अर्थमेटिक वाला पार्ट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा प्रतिशत, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई और एसआई। ये 4 टॉपिक बहुत वरदान है। एक एवरेज, फिर इसके बाद इनइक्विलिटी आता है, असमानता वाला, कि वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है तो वहां एक्स और वाई की 2 वैल्यू निकलती है। एक दो लेस देन और इक्वल टू वो वाला नियम लगता है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू वो नियम लगता है। तो वो चीजें हमको समझना होती है वहां पर। और इसके साथ साथ उसमें सिलेक्शन लेना तो हमें पढ़ना होता है डीआई, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और टेबुलेशन। मतलब सारणियन के अंदर जितने भी टॉपिक आते हैं, सारणियन ले लो आप, पाई चार्ट ले लो, बार ग्राफ ले लो, लाइन ग्राफ ले लो, ये 4 चीजों को हमें व्यवस्थित तरीके से करना होता है, इन 4 चीजों को। तो वो 4 चीजें अगर आप अच्छे से कर रहे हो, क्योंकि वहां पर 15 क्वेश्चन आपको यहां से मिलते हैं, मतलब मिलते हैं। अब मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूं और मैं एडवांस पढ़े जा रहा हूं, तो बताओ मेरे को सिलेक्शन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। अगर मान लो मैं एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूं और मैं एडवांस पढ़े जा रहा हूं, एमपी पुलिस में सिलेक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको जो पेपर पढ़ना था आपने उस हिसाब से तैयारी नहीं करी है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि आपके लिए अलग से एक सेशन लेकर आऊं मैं उसके अंदर, और हम ये चर्चा करें, मैं पूरा पेपर सोल्व कर दूंगा आपको मैं। और मेरा यह भी प्लान है बेटा कि आने वाले कल में जो भी हमारे जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे,
जितने भी पेपर आए सारा सॉल्यूशन करवा दूंगा मैं, सारा की सारा सॉल्यूशन करा दूंगा मैथ्स और रीजनिंग का, ताकि आप ये समझ जाओगे कि हाँ क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो देखो लेवल को समझ के पढ़ेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहता। अब मैं मान लो कि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं और मैं इधर घुसा हूं डीआई, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबुलेशन में। अब यहां से क्वेश्चन ही नहीं आता। अगर मुझे एसएससी क्रैक करना है तो अर्थमेटिक का पार्ट तो मेरा तगड़ा होना ही चाहिए, इसके साथ साथ मुझे एडवांस का पार्ट पढ़ना पड़ेगा, जो मुझे एलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा, एलजेब्रा के बाद मुझे ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा, ज्योमेट्री के बाद मुझे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा, और जितने भी टॉपिक होते एडवांस के वो मुझे सारे व्यवस्थित पढ़ना पड़ेगा। मेंसुरेशन ले लो, एलजेब्रा ले लो, ज्योमेट्री ले लो, ट्रिग्नोमेट्री ले लो। अब यहां पर लेवल के साथ समझौता नहीं होता, बल्कि अगर हम एक पर्टिकुलर एग्जाम करते हो तो उसके साथ हम लेवल का समझौता कर सकते हैं। और देखो कुछ बच्चे जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ना, रेलवे में इतना कोई कठिन लेवल नहीं आता, क्वेश्चन समझना है बस। देखो अगर मान लो 20 क्वेश्चन आए हैं तो 20 में से आपको 2 क्वेश्चन तगड़े मिलेंगे, तो फोकस ये करो कि हम 18 को अच्छी तरीके से बना पाए। तो बस उसी के ऊपर रणनीति कैसे रखना है, मेरा कैसे एग्जाम निकला, ये मैं सारी चीजें आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगा बेटा, पूरी डिटेल से। ठीक, तो कल मैं आपको एक सेशन रखेंगे अपन कि उसके अंदर हमें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, ये सारी चीजें पढ़ना। नहीं तो पता चला हम रेलवे पढ़ रहे और उसमें लगे हुए तो ये परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी की सबसे ज्यादा जो जरूरत होती, सबसे ज्यादा जरूरत होती वो होती बैंकिंग में। क्यों? क्योंकि हमने एग्जाम देंगे तो समझेंगे ना। तो अभी कोई बात नहीं सर, अभी कोई बात नहीं। और एमपीएसआई वाले बच्चे सुन लो, एमपीएसआई का ना मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कर रहा आपको, भले मैं क्वालिफाई हुआ था, अगर मैं आपको क्वेश्चन याद नहीं करवा दूं ना तो मेरा भी नाम नहीं, और बोल दूंगा इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा और अगली बार इस टाइप का आएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं मैंने उस चीज को जिया है, मैंने उस चीज को जिया, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने उस चीज को जिया है कि यार ये मैथ्स ऐसा पूछा मेरे को ये करना है। तो वो चीजें होती है। क्यों? अगर मैं एग्जाम दे रहा हूं, जैसे एसएससी अगर कोई बोले ना मेरे को, तो एसएससी का नाम लेते आप यकीन नहीं मानोगे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते बेटा। क्यों? क्योंकि उसके लिए मैंने रात दिन पढ़ी थी, मैंने रात दिन मेहनत की थी, तो जाके मैं मेंस में तो जाके मेंस में पहुंचा बेटा। क्यों? क्योंकि आपको खुद से पढ़ रहे लेवल बढ़ाना होगा। तो ये मैं आपको क्या बात बताऊं, अगर मैं ये बात करता हूं एसआई की और एसएससी जो सीजीएल जो मेरा सपना है था, मतलब फिर मैंने पढ़ाना ही चूज किया, कुछ कहानी बताई थी मैंने आपको। तो ये चीजें हैं बेटा, ये चीजें हैं कि अगर आपने जिस चीज को जिया है, तो अगर कोई बोलता है सर एमपीएसआई, तो एक अंदर से एनर्जी आती नहीं यार ये अपना सपना है। कोई बोलता है सर बच्चा जैसे मेरे पास आता बोलता सर एसएससी की तैयारी करना, तो ऐसा लगता नहीं यार अब ये अपना सपना, ये जो बंदा है ना कि मेरे यहाँ पढ़ने आ रहा है, ये केवल उद्देश्य नहीं इसको पढ़ाना, इसको अपना सपना पूरा करवाना है। तो बस ये है कि अपना सपना बेटा आप में देख लेते, ये हमारी क्या पता मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि जो मेरे सपने होते हैं मैं आप में तलाश लेता हूं। तो मैं अपने सपने को कभी टूटने नहीं दे सकता, और जो सपना आपने मुझसे जोड़ा बेटा उसको तो जीवन में मरते दम तक ये सोचता हूं कि पूरा करो। बस मैदान छोड़कर मत भागो दोस्तों, अगर मैदान छोड़ के भाग गए ना तो वहां पे जो हारने वाला है वो भी विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो इसलिए क्या है, टीकना है, लड़ना है और डट के रहना है यार, तो जाके सिलेक्शन मिलेगा। ऐसे थोड़ी सितारे लगते यार, ऐसे थोड़ी सितारे लगते। ये जो रात में जो सितारे निकलते ना बेटा, कहीं रातों को दिन में बदलना होगा तो जाके ये सितारे लगते हैं। और सितारों का सफर बहुत खुशनुमा होता है, बहुत शानदार होता है कि अगर एक ऐसा ही निकल जाए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं मेरी स्टूडेंट है ममता जमरा, बड़वानी में है, फिर कविता कनेस भी मेरी स्टूडेंट, वो भी यहां पर बड़वानी में। इसके बाद अगर आप देखोगे तो बुरहानपुर में अर्चना चौहान और रचना तोमर, ये चारों ऐसा है। मैं बता रहा कि लड़की के नाम बता रहा। फिर एक राखी वास्केल उज्जैन में है, सावेन मुवेल उज्जैन में, बहुत सारे नाम है। नाम गिनाऊंगा ना, अगर मैं सब इंस्पेक्टर के नाम गिनाऊंगा तो आप बोलोगे यार सर बहुत ज्यादा। तो मैं एक दिन इनको लाऊंगा भी, आपसे रूबरू कराऊंगा, आपसे परिचित कराऊंगा कि किस तरीके से पढ़ना है। उन्होंने मेरे साथ क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी मैं आपको बता रहा हूं। एक लड़की है अर्चना चौहान, कभी आप उससे मिलना और पूछना उसके साथ क्या घटना घटित हुई, बनी कैसे, वो ऐसा ही कहां तक पहुंची। फिर ममता है, उसके साथ क्या घटना घटित हुई, वो वहां तक कैसे पहुंची। ये सारे लोग, अजय जोजा जी हैं, फिर संदीप पटेल जी, सतीश यादव जी, ये क्या है, ये मेरे स्टूडेंट है जो अभी एसआई के पद पे काबिज है और आज भी एक